चलो 76 का आता तक हमारा कल हो चुका है। आज हम 76 हो चुके, 77 से करेंगे नंबर। नंबर ही ना, चलो पकड़ो। भैया वहीं पर ले आया यार। तो वो तो क्या है, मरेगा उड़ी नमस्ते तो नहीं रहा है आपको बोल। वाओ, रिकॉर्डिंग कर यूट्यूब क्या खाली बोल रहा था। तो सीरीज कस्टमर बस। चलो 77 का था पुणे थी। अरे इसमें ही बरोबर है। दे नहीं होने बोलो। देखो पुणे से मोहम्मद साहब, पुणे ममत्तम धनसेन विभव समूहेषु अनंत दुखेषु सिडिलेसि आयरम आयरम पुनः। चलो कहना क्या चाह रहे हैं। कैमरा कर रहे हैं हम। ब- बरोबर बरोबर।
अभी सुनाई दे रहा है ना? सुनाई तो दे रहा है, कैमरा आया आया है। बरोबर दिख रहा है, वेरी गुड, सुपर, चलो कंटिन्यू। हाँ, बहुत देर हो गया। जो बेटा आणि थोडं पुरा अभ्याय हाँ, अभी बढ़िया। पॉइंट टू टेबल नाइस वृक्ष आ गया यार, देखो, सीढ़ी ले सी, सीढ़ी ले सी, आयरम पूर्ण अनंत दुःखमी मुखम। ये हो गई, एक आता है स्टडी, क्या यार, देखो, रिपीट रिपीट पुनसी मतलब कि क्या करता है, हो गई थी, करता है क्या, तो ममत्व, किसके ऊपर, तो धन, स्वजन, विवाह विवाह मतलब कि वैभव, हमेशा मतलब कि आदि में, अनंत दुख, अनंत दुख वाले ऐसे, अनंत दुख में, सीढ़ी जैसे मतलब शिथिल, परफेक्ट, ये हुआ है, शिथिल होता है, शिथिल करता है क्या, तो आयरम मतलब कि आदर, तो किसका आदर, हाँ हाँ, 79 तक हो चुका है, मैंने फिर से ले लिया, ठीक है, अभी लिखा है तो लिखने दो, वापस रन नहीं करते। वापस, अनंत सुख वाला ऐसा मोक्ष, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अनंत दुख के कारण का कासा, जो अ, धन, स्वजन, वैभव आदि में वो ममत्व करता है, ममत्व करने पर वो क्या होगा, मोक्ष रूप जो अनंत सुख है, अनंत सुख रूप जो मोक्ष है, उसके आदर में शिथिल करता है, आदर मतलब उसको ग्रहण में शिथिल हो जाता है, मतलब कि अ, गलत हो जाता है, वीक हो जाता है, मतलब कि वो फिर प्राप्त करने समर्थ नहीं होता है ऐसा मोक्ष को। एक्चुअली हमारी 79 जो हो चुकी थी, पता नहीं फिर से ले लिया। चलो आगे, डायरेक्ट 80 में करते हैं हम, 80, 80 गाता, 80 गाता, सिसिरमी, सिसिरमी, सियलानिल, सियला लहरी, सहसिंही, भिन्न गणदेहो, तिर्यत्तणमीरण्ये, तिरियत्तणमी रणे, रणे, अनंत सो, निहण, मणुपत्तो, शिशिरम में मतलब कि विंटर, विंटर सीजन, विंटर, शीला, शीलानी का मतलब कि ठंडी हवा, शील मतलब कि शीतल, आने मतलब कि ठंडी हवा, ठंडी हवा, लहर, लहरी, लहरों के द्वारा, वेग, waves, सहस्त्र मतलब कि हजारों, सहस्त्र मतलब कि हजार,
हजार लहरों से भिन्न भेद गया हो क्या तो घण दे हो मतलब कि तेरा घण दे पुष्ट स्ट्रॉन्ग दे भेद गया मतलब कि ठंडी हवा आती है विंटर में तो हम क्या हो जाते हैं जैसे भिजने लगते हैं तो तुम्हारा जो घण दिए है वो भेद गया है मतलब कि उसका जो पुष्टपना है वो नाश कर दिया गया है तो पुष्ट दीन मतलब तिर्यंश के भाव में रण में मतलब कि रण में बार निहण मतलब कि मृत्यु को तुमने अनुपपत्ति मतलब कि प्राप्त किया संस्कृत वर्ड है अनुपपत्ति उपपत्ति ओके चलो सीक्वेंस देखते हैं हे आत्मन तो शास्त्रकार कह रहे हे आत्मन तिर्यंश के भव में तिर्यंश के रण में मतलब कि उसके रण में मतलब भव में तिर्यंश के भव ठंडी के ऋतु में ठंडी के ऋतु में ठंडी हवा के हजारों लहरों हजारों लहरों से आ, तेरा जो पुष्प दिए है वो भेद गया और अनंत बार मृत्यु को प्राप्त किया तिर्यंश अभी देखो इसे तिर्यंश के भाव में बोले मनुष्य के भाव में ना फिर भी हमारे पास फॉरेन में जाए तो हीटर विंटर में इंडिया में रहो तो भी हीटर भी हो नहीं तो फिर वो होता है ना कंबल वगैरह झाड़ी झाड़ी शॉल लखनऊ की शॉल आई थी उद्यान में तो वाह लखनऊ की शॉल वगैरह झाड़ी झाड़ी एकदम कंबल सॉफ्ट इतनी गर्माहट दे तो ठंडी में मनुष्य को तो कम भले उदय में आए पर हम उसको उस हमारे कार ये तिरंज बोल रहे हैं अरे तिरंज बोल नहीं सकते वो किसको व्यक्त करे ठंडी लग रही है लोडो कुछ नहीं बस सहन करना सहन न हो पाए तो मृत्यु को पाना तो इसलिए इस भाव में हमको क्या करना है मन मिला है बुद्धि मिली है तो हो सके उतना पर प्रार्थना करना कि ये सब कर्म तो उदय में आने वाले हैं अगले भाव में आप सोचो कि इधर भी बैठे बैठे ऐसे जादू हो जाए कर्म उदय में जाएंगे नहीं ऐसा नहीं होगा कर्म उदय में तो आ ही जाएंगे पर हमको इतनी प्रार्थना करनी है कि जब ये कर्म उदय में आए
तब उसको सहन करने की शक्ति हमको मिले। उदय को हम नहीं रोक सकते। क्रेज को लेके मनुष्य पे एग्जाम्पल। हाँ हाँ, एग्जाम्पल हमको दे रहे हैं आँख खोलने की। जब आपका तीरंज भाव होगा, आपने अनंत बार ऑलरेडी पृथ्वी पा चुके हैं, सहन नहीं करने की वजह से, ठंडी हवा की वजह से। अभी अगले भाव में फिर से ऐसी तो तीरंज गति आएगी। अभी हमको ये भाव में जो मिला है, उससे हमको ये पुरुषार्थ करना है कि अगले भाव में जब ऐसे ठंडी हो तब उसको सहन कर पाए हम। उदय को तो नहीं रोक सकते, वेदनीय कर्म तो रोक नहीं सकते, पर वेदनीय कर्म को सहन करने की ताकत अभी प्रैक्टिस कैसे है? तो अनुकूलता में भी रहकर प्रतिकूलताओं को सहन करना। भले अभी ठंडी है तो थोड़ी थोड़ी ठंडी सहन करो। हमको तो बस हीटर, गर्म पानी, सुबह सुबह जल्दी उठो पानी चाहिए। इस ठंड गर्मी हो तो बिना पंखा के बैठो 5-10 मिनट, थोड़ी थोड़ी सहन के संस्कार अभी पड़ेंगे। तो अभी सहन नहीं कर पाओगे तो तब तो अभी रहने ही दो, फिर अभी क्या बात करें। चलो 81st का था। विरक्ति भी ज्यादा डेंजरस है। I don't know. अरे मतलब कर्म मंदी जब डाला है कर्म डाला है। मेरे गति में कर्म है। संतप्तो रणे चूहियो पिवासियो बहुसो संपत्तो संपत्तिर्य भवे मरण दुहम बहु विसुरंतो। चलो, ग्रीष्म अभी ठंडी हुई, ग्रीष्म ऋतु अभी गर्मी, तो गर्मी संतप्तो मतलब गर्मी के, गर्मी से संतप्त मतलब कि संतप्त हो गया, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, इरिटेट। गर्मी से संतप्त मतलब कि दुखी दुखी, पर्याय चीज ले लो ना, दुखी होकर रणे, रण में चूहियो मतलब कि भूखा, पीवासियो प्यासा, बरोबर, बहुत बार, बहुत बार अ, प्राप्त किया है। तिर्यंश भव ऐसा मरण को, मरण के दुख को बहु बहुत बार संतप्त होकर, संतप्त मतलब कि वही दुख, वेदना से दुखी होकर, संतप्त मतलब कि सम्यक रीत से तपा हुआ, कुष्ठ तो नहीं, तप तप करे ऐसा, जल जल कर। इसका वर्ड का देखो, हाँ ये वर्ड को मैं इसका लगा सकती, सम प्लस तप प्लस तप्रुदम, सम्यक रीत से तपा हुआ। ओके, गर्मी से, हाँ गर्मी के कारण ऐसा, ये तो क्रुदन वगैरह आएगा बाद में 40 के बाद। और ये उपसर्ग, ये धातु, हाँ ठीक, कपड़ा। चलो आगे, जिम्हाय देखिए अभी से, तो ये आत्मा ने तिर्यंश के भाव में, इधर है तिर्यंश का भाव, तिर्यंश का भाव, तिर्यंश के भाव में बहुत बार ग्रीष्म ऋतु को के ताप से संतप्त, के ताप से रण में आ, तिर्यंश भी रण में गर्मी के ताप से
संतप्त होकर अनेक बार, बहुत बार भूखा प्यासा की वेदना से दुखी होकर, सुप्ति निषेध। दुखी होकर, क्या नंबर है? 8। दुखी होकर बहुत बार मरण दुख को प्राप्त किया। बरोबर। तो कहने क्या चाहते हैं कि अभी सोचो, अभी विजयवाड़ा में मार्च है, मार्च भी खत्म हो गया, अप्रैल, कितनी गर्मी है अभी। सब विजयवाड़ा एक बार विजिट करके जाओ, पता चले दोपहर में कितनी, फिर भी ठीक ठीक नहीं है, भयंकर है ही। अप्रैल में तो जो होगी मई जून तक, तो बहुत भयंकर गर्मी होने वाली है। हम हमारे पास एसी है, कॉटन के कपड़े हैं, समर क्लोथ्स, एंड ऑफ सीजन सेल पर क्लोथ्स भी है, आइस ठंडा पानी भी है, फ्रिज का, मटके का पानी है, सोडा भी है, नींबू शरबत भी है, सब है। बरोबर। तिरियंशों के पास क्या? तिरियंशों के पास ना कपड़े, ना शेल्टर, ना एसी, ना पंखा, ना हवा। बरोबर। रोड पे सोना, वो भी गर्मी से तपी हुई रोड। बरोबर। पानी, भूख तो फिर भी सहन कर ले, प्यासा। गर्मी की प्यास है। बरोबर। जब इतनी गर्मी में भूख याद नहीं आती, प्यास याद आती है। तो ये शास्त्रकार ऐसे कह रहे, बहुत बार, अनंत बार तुमने ऐसे गर्मी से तप कर तिर्यंश के भव में मरण रूपी दुख को पा चुके हो। तो अभी तुम है बूढ़ी होते हो गर्मी में, वो बड़ी बात नहीं है। अनंत बार ऑलरेडी सहन कर चुके हो, अभी भी नहीं कर पाओगे तो फ्यूचर में क्या कर पाओगे? तो अभी 5 मिनट भी, थोड़ी इतनी भी, एक टप्पा भी पसीना का निकलने लगे ना, तो हम ऐसे इजी ना हो तो गुस्सा करना, आत्म ध्यान करना, भागने पड़ता है एसी नहीं चालू करने का, रिमोट खराब हो जाए तो बैटरी चेंज नहीं करा खाने पड़ता, ऐसे सब जो करे वो क्या है? फिर आगे जब तिरंज घूमे तो किसको बोलोगे? सूरज को गाली दोगे, क्यों इतना गर्मी दे रहे हो? पॉसिबल देते रहना, फिर वो कुछ कुछ फायदा नहीं है उससे। बरोबर ना? तो शास्त्र का हमको ये समझा रहे हैं कि सहन सहन शक्ति नाम की जो चीज है वो आत्मा में रही हुई है, पर उसको हम बाहर नहीं निकालते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे जो सहनशीलता नाम का गुण है वो अगर बाहर आएगा, तो आगे के भाव में जब ये दुख उदय में आएंगे तब हम सहन कर पाएंगे, तब और नए कर्म नहीं बंद होंगे। इसलिए ऐसे शास्त्र आपको कह रहे हैं। चलो 82। ये हट। बासासु, वासासु अर्णमज्जे, या अवग्रह, अरण्य मज्जे, गिरी, गिरी विचरणो गर्गे वज्जन्ति, वज्जन्तो सियानिल रज्जव्यो मऊसी तीर्यतणे बहुसु। चलो, we will say sequence। वर्षा ऋतु में वर्षासु वन, नहीं अभी वर्षा ऋतु, सब सीजन्स का बोल रहे हैं। ओके क्या? हाँ, देखो तिरियंश, सॉरी शब्द लिखना है ना। वर्षा में
जंगल में इधर जंगल मतलब कि अरण्य बड़े रणमंचे जंगल में गिरि नीरजन देख के पर्वत के झरने से बहता हुआ मतलब पर्वत झरने की चढ़ता हुआ दबके ही मतलब कि पानी का प्रवाह फ्लो फ्लो वच्चंती बहते हुए सियाणीय ठंडी हवा से तज्जवियो कांपते हुए मौसी बेमौत मरा है पूरी तिरंज की दुनिया की कार्य पूरा तिरंज के भाव में बहुत बार बहुसो चलो सीक्वेंस तिरंज के भाव में जंगल के जंगल में झरने के जल के पर्वत पर चलते हुए पानी के प्रवाह से संतप्त होकर अन्य बहुत बार बहते हुए ठंडी हवा से कांपते हुए बहुत बार मरा है। बरोबर कहना क्या चाह रहे हैं कि सर्दी गर्मी तो हो गई बारिश होती है ना के ऊपर से पहाड़ के ऊपर से झरना झरना से गिरता है और पानी फिर ऐसे फ्लो होता है पूरा जंगल में। तो अभी हम जब तिरंज बने हैं तो पानी का फ्लो आता है और वो फ्लो बहुत हैवी होता है क्योंकि झरना डायरेक्ट ऐसे गिर के आता है। उस पानी में हम बहते हुए जाते हैं फिर ठंडी हवा लगती है फिर काम के बहुत जाती है। एग्जाम्पल दे तो नीचे इधर ही सनबर्न के नीचे एक पप्पी था वो गटर में तो उसको निकालने के बाद उसके ऊपर गंदगी लगी तो उसके ऊपर पानी डाला था। पानी ने 2 मिनट तक तो ऐसे काम करने लगा क्यों वो तो नॉर्मल पानी बोर्ड का पानी था नॉर्मल पानी जबकि ठंडा पानी भी नहीं हवा लग जाती है ना। तो ये तो बारिश के फ्लो में कितना पानी होता है उसके बाद बाहर आने का ठंडा ठंडी हवा की वजह से वो काम कर तिरंज मर जाते हैं असहनीय सहन नहीं कर पाने की वजह से। बरोबर चलो आगे ये सब सीजन्स में जो तिरंज गति में हम वेदना को पाते हुए लास्ट 82 मीना 83 एवं तीर्य भवेषु ही संतो सब तिरंज दुख सह्य इसके तिरंज से सपटाइए अने बोलता हूँ मस्त एकदम वसीनो अनंत कुत्तो जीवो भीषण भवारण में इस प्रकार तिरंज के भावर में की संतो क्लेश द्वेष दुख पाते हुए दुख सह्य सह्य मतलब कि सह्य सहस्र 100,000 कितने हुए 100,000 मतलब लाख तो सह्य सहस्र लाखों दुखों को फिर लाखों दुखों से वसिया वसियो वसियो नहीं रहा हुआ है जो तेरे अंश में मतलब कितनी बार अनंत को अनंत बार
हे जे भीषण भाव, भीषण मतलब कि भयंकर, भयंकर क्या है? तो भव रूपी जंगल, भव जंगल में हे जीव इस प्रकार इस संसार रूपी संसार रूपी जंगल में, भयंकर जंगल में, भयंकर संसार रूपी आंदोलन की है नहीं, ये विशेषण रहेगा 203। फिर ये जंगल में हजारों लाखों प्रकार के, हजारों लाखों प्रकार के दुखों को से पीड़ित होकर, पीड़ित होकर अनंत बार क्लेश पाता हुआ है। बरोबर के तो कहना क्या चाहते हैं? ये तो ग्रीस पर तो वो सब भी दिखाती है, पर ऐसे तो कितने भयंकर दुख है इस जंगल रूपी संसार में। तो हमको बोल रहे हैं कि तिर्यंश के भाव में आपने अनंत बार हमको जीव ने अनंत बार भयंकर संसार रूपी जंगल में क्लेश पाता हुआ रहा है अनंत बार। अभी तिर्यंश गति का क्यों चल रहा है? एक तो फर्स्ट सबसे पहले मनुष्य भाव लिया पीछे के गाथों में, दूसरी बात मनुष्य भाव है ना अनुकूलताओं से भरा हुआ है, तब वहां पे हमको दुख का आभास नहीं होता, सुख का आभास होता है। बरोबर। અને तिर्यंश गति ऐसी है जो जीव मनुष्य भाव पाए उससे ज्यादा तो तिर्यंश पाता है, तिर्यंश गति पाता है, क्योंकि तिर्यंश की योनियां कितनी बहुत है, मनुष्य तो सिंगल, तिर्यंश की योनियां बहुत है। तिर्यंश में जन्म भी बहुत है, योनियां भी बहुत है, अपने कर्म ही ऐसे मनुष्य भव की बांधने के बाद तिर्यंश में जाएंगे। बरोबर। અને मनुष्य भाव भी वो कुछ लिमिटेड बार ही हमको मिलता है, शायद जीव को 7 या 8 बार मनुष्य भाव मिल सकता है एक साथ, एक साथ है ये शायद वो नहीं, एक साथ रूस है, एक से ना मोक्ष तक नहीं, मोक्ष तक एक साथ में कैसे कंटिन्यूस नहीं मिलता है, एक ये साथ मोक्ष में। तक है शायद 7 या ये 8। तो अनंत बार मनुष्य ध्यान में पुस्तक तो अनंत बार है। तो फाइंड आउट करके आऊंगा इसका, ये शायद कंटिन्यूस में 7 या 8 है, कंटिन्यूस में सिर्फ 7 आ रहा है। ये मैं कंफर्म करता हूँ एक बार कल। ओके, ऐसे कुछ था। मनुष्य भाव इज वेरी लिमिटेड, तिर्यंश गति तो जाओ उतना करते रहो करते रहो करते रहो, एक इंद्रिय बे इंद्रिय ते इंद्रिय छो इंद्रिय पंचेंद्रिय तिर्यंश पंचेंद्रिय गर्भ पंचेंद्रिय समुच्चय निगूढ़, बस करते रहो अनंत बार, उसमें दुख बहुत कुछ अनंत दुख ऐसा। बरोबर। म्हणजे तिर्यंश लोग जो है तो नरक में क्यों नहीं? नरक में सबसे ज्यादा वेदना तो नरक सहन में शक्ति सबसे ज्यादा का होता है वेदना। क्या पहले ये ज्ञानम नमो बुद्धिर्नमो सत्तासानम सुपंचनमुखारो सर्वपावपनाशनो मंगलानम च सर्वेषु परमं अवै मंगलम। प्रणाम। किसी को पूछ सकते हैं, हम क्लास रहे हैं, कल कंटिन्यू करेंगे।